Good morning, all of you. Today in 11th class chemistry, आज हम जो 11th क्लास है उसके 11th क्लास केमिस्ट्री और आपका जो चैप्टर कौन सा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में, और डेट आज आपकी हो गई है 27/7/2020 में। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आता है आपका, देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर, तो देखो जैसे सिंपली आपकी कोई भी आपको पता है, जैसे ये कार्बन की चेन है CH3 तो दो कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। देखो नेमिंग के कुछ रूल हम जो ऑलरेडी 10th में डिस्कशन कर चुके हैं। एक कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है मीथ, दो कार्बन है तो उसके लिए वर्ड आता है ईथ, तीन कार्बन है तो उनके लिए वर्ड आता है आपका प्रोप, चार कार्बन है तो उनके लिए क्या आता है ब्यूट, पांच है तो उसके लिए वर्ड आता है पेंट, और 6 अगर कार्बन है तो उसके लिए हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप, 8 कार्बन है तो ओक्ट, और 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक वर्ड। देखो ये है कुछ, एक तो अगर एक कार्बन की चेन है तो आपके लिए मीथ वर्ड आता है, और 2 कार्बन की चेन है तो ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेप, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ओक, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए आपका आता है डेक। अब देखो जैसे 2 कार्बन की है तो ईथ और सिंगल बॉन्ड है एन। अब इसमें भी देखो, और अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए वर्ड आता है एन, डबल बॉन्ड है तो उसके लिए वर्ड आता है लास्ट में इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए वर्ड आता है आइन। ये सब आपके होते हैं सफिक्स। क्या होते हैं सफिक्स। देखो नेमिंग का रूल क्या कहता है, नेमिंग के लिए हम कोई भी जैसे चीज हम करते हैं तो उसमें एक तो वर्ड आता है प्रीफिक्स, क्या आता है प्रीफिक्स आता है, प्लस में आपका क्या आता है रूट वर्ड आता है, और फिर आता है आपका सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो नाम से पहले आता है, जैसे आपके क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो या मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जितने भी ये नाम से पहले। रूट वर्ड में कितने कार्बन की चेन है, और सफिक्स में आपके आते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो हम जैसे 1 बाय 1 जैसे हम एग्जांपल से हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे अगर आपके पास सिंपली देखो, ये जैसे ये आपके पास है 5 कार्बन की CH3 CH2 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 CH3। यहां देखो कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या वर्ड आ गया पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो इन,
ऐसे अगर 6 कार्बन यहाँ होंगे तो 6 के लिए हैक सिंगल बॉन्ड है तो इन, 7 के लिए हैप इन, एक कार्बन है सपोज आपका जैसे ये है CH4 तो इसके लिए आ गया मीथ सिंगल बॉन्ड है इन, 2 के लिए इथेन, 3 के लिए प्रोपेन ब्यूटेन, ऐसे। ये तो सिंपल की बात। अब हम करते हैं ब्रांचिंग की। अगर जैसे ब्रांचिंग आ जाए तो देखो ब्रांचिंग में जैसे कैसे करना है, जैसे ये आपकी है CH3 CH2 CH3 CH3। तो अगर ब्रांचिंग आती है तब उसमें आपको क्या करना है, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। अब अगर इसमें लंबी चेन करेंगे तो ये भी 1 2 3 और ये भी 1 2 3, तो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमने ये सेलेक्ट कर ली, ये मिथाइल, तो ये 1 2 3। अब देखो क्योंकि चेन तो सेलेक्ट करनी है, ये नहीं कि हम चारों कार्बन एक के अंदर लें। और आपको नेमिंग में आईपीसी नेमिंग की प्रैक्टिस करनी है, ना कि जो आपके कॉमन है, कॉमन नेम्स है। जैसे इसका कॉमन नेम हो गया आइसोब्यूटेन, इसका जो कॉमन नेम तो क्या होता है आपका आइसोब्यूटेन। आइसो वर्ड इसलिए आया है ब्रांचिंग के लिए, और 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है। लेकिन आपको आईपीसी नेमिंग करनी है। आईपीसी के अकॉर्डिंग देखो क्या है, हमने एक लंबी चेन सेलेक्ट कर ली। अब जो साइड में रह गए CH3 या ऐसे C2H5 CH3 है तो उसको ऐसे प्रीफिक्स ट्रीट करते हैं। प्रीफिक्स में CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा प्रोपेन। क्योंकि जो आपका मिथाइल है ये प्रीफिक्स, और ये पोजीशन जरूर देनी है कौन से नंबर कार्बन पे, ये 2 नंबर पे है तो इसलिए 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड आ गया प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब इसमें और ले रहे हैं ब्रांचिंग का एग्जांपल हम। जैसे हमने ब्रांचिंग में ये वाला एग्जांपल ले लिया आपका, देखो ये आपकी है जैसे, तो अब देखो इसमें कैसे हम करेंगे, ये है आपकी। तो हमने इसमें जो नेमिंग का रूल क्या कहता है, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करना है। क्या है सबसे लंबी चेन, तो देखो लंबी एक तो ये हुई 1 2 3 कार्बन की चेन, ये तो नहीं हुई लंबी। एक हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और हम ऐसे बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे लंबी चेन कौन सी, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन वाली। तो सबसे लंबी चेन इसको करेंगे सेलेक्ट। सबसे लंबी किसको करेंगे, स्ट्रेट लाइन वाले को। अब इसमें भी आता है, इसके बाद लंबी चेन सेलेक्ट कर दी। अब बात आती है नंबरिंग की, कि नंबरिंग किस साइड से करें। भाई यहां से करें 1 2 3, या हम यहां से करें 1 2 3। तो जिस साइड से आपकी ब्रांचिंग सबसे पहले आती है, क्या आती है ब्रांचिंग, देखो किस साइड से स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले स्टार्ट आपकी इस साइड से हो रही है। तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो अगर हम इस साइड से करते तो यहाँ 1 2 3 4 नंबर पे ब्रांचिंग आ रही थी आपकी, और यहां से 2 नंबर पे। तो जिस साइड से ब्रांच चेन नजदीक पड़ती है वो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग कर ली स्टार्ट। अब आपकी कितने कार्बन की चेन है, 9 कार्बन की। तो 9 के लिए नॉन एन, लेकिन अब ये दोनों, ये भी प्रीफिक्स ये भी प्रीफिक्स, इसका नाम है मिथाइल और इसका इथाइल। लेकिन इनमें भी क्या लिखते हैं हम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या लिखते हैं, अल्फा। जैसे इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो इसका नेम हो जाएगा 6 मिथाइल।
और ये 2 पे क्या है आपका, 2 पे मिथाइल, और ये नो कार्बन के लिए क्या आ जाएगी, नॉन इन, क्या आ जाएगा 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन इन। एक बार देखो फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हमने क्या की, लंबी चेन सेलेक्ट की, लंबी चेन हमने सबसे ज्यादा नो कार्बन की बन रही थी। फिर हमने क्या किया, नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करते हैं जहां से ब्रांचिंग सबसे कम नंबर पे आती हो। यहाँ से ब्रांचिंग दूसरे नंबर पे कार्बन पे आ रही है, यहाँ 4th नंबर पे, इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से कर दी है। फिर हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नेमिंग की है। जो आपके मिथाइल और इथाइल ये दोनों एज ए प्रीफिक्स होते हैं। जो प्रीफिक्स आपके बुक में दे रखे हैं कौन कौन से हैं जो एज ए प्रीफिक्स, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, क्लोरो, ब्रोमो, जितने भी हैलोजन है सारे एज ए प्रीफिक्स यूज होते हैं। तो इन दोनों में भी दोनों प्रीफिक्स हैं। अब किसको पहले लिखें, जो अल्फाबेट के हिसाब से पहले आता है। जैसे इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में, तो पहले हम लिखेंगे 6 इथाइल 2 मिथाइल, और नो कार्बन के लिए क्या होगा अपना मेन रूट वर्ड नॉन, और सिंगल बॉन्ड है तो इन। तो ये तो थी आपकी ब्रांचिंग की। इसके बाद एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं ब्रांचिंग वाले में ही। जैसे देखो इसमें हम क्या करते हैं, देखो अब जैसे इसकी सपोज हमें करनी है, क्या करनी है, नेमिंग करनी है। तो हम करते हैं लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट। तो देखो इसमें लंबी करते हैं, देखो कैसे है 1 2 3 4 5। एक तो ये चेन बन रही है, ये 5 की बन रही है। एक 1 2 3 4 5, ये भी 5 की, 1 2 3 4 5, और ये वाली 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लंबी यही हो रही है, तो हमने इसी को सिलेक्ट कर लिया। फिर बात आती है ब्रांचिंग की। तो देखो यहां से 1 2 3 4 नंबर पे ब्रांचिंग है, यहां से 1 2 3 नंबर पे ब्रांचिंग है, इसलिए स्टार्टिंग नंबरिंग की कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें भी वही है, पहले अल्फाबेट के हिसाब से 3 पे आपका CH2 CH3 क्या होगा, इथाइल, और ये दोनों क्या है आपके मिथाइल है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इथाइल। और देखो 4 से 2 हैं, तो दोनों के अलग अलग 4,4 डाई मिथाइल, और 7 कार्बन के लिए क्या जाएगा आपका हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, क्या जाएगा 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल, और 7 कार्बन के लिए क्या वर्ड है हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, क्या आएगा इन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने नंबरिंग उस साइड से की जहां से ब्रांचिंग पहले स्टार्ट, जैसे यहां से तो 4 नंबर पे आती है, यहां से 3, इसे नंबरिंग यहां से कर ली। फिर ये दोनों आपके जैसे जो चेन के अलावा हैं, दोनों मिथाइल और ये एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं इथाइल, इनको मिथाइल। इथाइल का ये पहले आता है तो 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल, और ये आपका क्या हो जाएगा हेप्टेन। तो ये तो थी आपकी जो सिंपल कार्बन की चेन थी उनकी। अब हम अगर जैसे क्लोज चेन है उनकी अगर बात करते हैं, क्लोज चेन में जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे ये है आपका, ऐसे अगर आपको दे रखा है तो इसको हम क्या नेम देंगे। तो देखो इसका मतलब ये है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, और ये साइकिल के रूप में, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। देखो डबल बॉन्ड होता तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में दिखाई देता है,
इसका मतलब हमें ऑलरेडी क्या अंडरस्टूड करना है, सिंगल बॉन्ड है। और कार्बन कितने होंगे, जैसे हर मोड पे कार्बन है 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या वर्ड आ गया, पेंट इन, और साइक्लो वर्ड इसलिए ये अपने आप में क्या है, क्लोज है। क्या है ये, क्लोज है आपकी। फिर हम बात करते हैं जैसे आपका नेक्स्ट, जैसे इसी में नेमिंग की बात करते हैं। जैसे देखो, अब आपको अगर ऐसे नेमिंग दे दी जाए तो उसमें आप कैसे करोगे नंबरिंग। ये तो साइक्लोहेक्सेन है, देखो इसकी अगर हम बात करना चाहें तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ऊपर तो CH3, यहाँ C, और ये हो गया आपका CH2, और यहाँ भी फिर CH2 CH2 CH CH2, और ये ऐसे, और ये आपका इधर हो गया CH2, फिर CH2, और ये हो गया CH3। ये इसे की स्ट्रक्चर है। देखो जहां कुछ भी नहीं है वहां CH3 लास्ट में कार्बन, यहाँ ये कार्बन से एक हाइड्रोजन हो जाएगा, बाकी जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ भी अल्फाबेटिकल नेमिंग होती है, जैसे ये तो आपकी साइक्लो वर्ड आ जाएगा, इसके लिए साइक्लोहेक्सेन, लेकिन ये साइड में क्या है, मिथाइल है, और ये आपका क्या है, प्रोपाइल। तो JKLMNOP MNOP, P बाद में आता है, M पहले आता है, तो नेमिंग में पहले यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहां क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेमिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेमिंग होता है। तो जैसे यहाँ आपका मिथाइल आता है, और यहाँ क्या आता है, प्रोपाइल आता है। क्या आता है, प्रोपाइल। तो प्रोपाइल का P, जैसे JKLMNOP, M पहले आता है, P बाद में आता है, तो बाद में आता है, तो नंबरिंग भी जैसे बाद में। और सपोज यहाँ मिथाइल होता है और यहाँ प्रोपाइल होता है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब मिथाइल यहाँ है, तो अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगी, साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये तो थी इसकी। इसमें हम एक और डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे देखो ये है आपकी देखो वहां तो आपने क्या किया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से की हिसाब लगाया था अगर एक एक ब्रांचिंग हो। लेकिन यहां हम बात करें, देखो यहाँ 2 ब्रांचिंग है इसकी, और यहाँ एक ब्रांचिंग है। जैसे ये दोनों मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, और ये आपका क्या हो गया, CH2 CH3 इथाइल हो गया। तो अगर 2 जहां ब्रांचिंग होगी, जैसे अब अगर इसको हम डिटेल में लिखना चाहें तो ये कैसे होगा, C कार्बन से इधर CH3 हो गया, इधर CH3 हो गया, इधर CH2 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 CH, और ये इधर CH2, और ये इसके क्लोज, और ये आपका होगा CH2 CH3। ये है जैसे आपका। तो ऐसे में क्या करते हैं, जैसे आप अभी भी कभी वो अल्फाबेटिकल वाला रूल, सरी मिथाइल का M बाद में आता है, इथाइल का E पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ से नहीं।
अब अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो, क्या हो ब्रांचिंग, ये आपके ब्रांचिंग वाले में नेमिंग, ब्रांचिंग में अगर जहां देखो यहाँ 2 ब्रांचिंग है, यहाँ सिर्फ एक ही ब्रांचिंग है, तो जहां ज्यादा ब्रांचिंग होगी वो क्या आएगी, पोजीशन पहले आएगी 1 2 3 4 5 6। हाँ नेमिंग में वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जैसे इथाइल का ही पहले आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 इथाइल, 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो इसमें आपने क्या किया है, ब्रांचिंग जहां ज्यादा है उसको प्रीफरेंस पहले की है 1 2 3, और लेकिन नेमिंग वही अल्फाबेटिकल के हिसाब से करनी है, 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लो, और ये 6 कार्बन है देखो 1 2 3 6, तो साइक्लोहेक्सेन। तो ये थी आपकी नेमिंग में। इसमें और भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल और है, जैसे ये है आपका देखो ये जैसे आपको दी गई है और आपको इसकी क्या करनी है, नेमिंग करनी है। तो नेमिंग का वही रूल है, सबसे लंबी चेन। तो लंबी चेन में देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है आपकी सबसे लंबी। पर नेम में और वैसे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 जो 10 कार्बन की 3 बन रही है इसमें भाई, 10 कार्बन की ये भी है, स्टेट भी है, ये वाले भी है, ये वाले भी है। अब हमको ये कंफ्यूजन है कि इन तीनों में से कौन सी सिलेक्ट करें। देखो ये भी 10 की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें देखो 3 बन रही है, लेकिन हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हो। लंबी वाले चेन करते हैं तो इसके अंदर 2 ही ब्रांचिंग आती हैं, और अगर हम लंबी वाले को छोड़कर और इस वाले को करते हैं तब भी इसमें 2 ब्रांचिंग आती हैं। लेकिन अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें देखो 1 2 3 ब्रांचिंग आती हैं, तो इसलिए नंबरिंग होगी यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो जाएगा इसकी नंबरिंग, यहां से नंबरिंग क्यों हुई है स्टार्ट, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। देखो 2 ब्रांचिंग तो ये हो गई, ये 3, बाकी 10 कार्बन वाली चेन में 2 ही ब्रांचिंग थी, इसलिए हमने नंबरिंग की। फिर नंबरिंग यहां से कर सकते थे, पर नंबरिंग नीचे से क्योंकि यहां से ब्रांचिंग पहले स्टार्ट हो रही। अब बात आती है नेमिंग की। तो नेमिंग में देखो क्या है आपका 5 कार्बन पे ये क्या है, देखो 5 पे ये तो हो गई 4 कार्बन की चेन, और इसमें भी एक साइड में हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 2 इथाइल ब्यूटाइल, इथाइल ब्यूटाइल, और फिर क्या है 3 3
डाइमिथाइल डेकिन। क्या है? 5 इथाइल ब्यूटाइल 3 डाइमिथाइल डेकिन। देखो कैसे हुआ है भाई, इसमें इथाइल भी, इसका देखो नाम क्या हो गया है, ये भाई साइड में हो गई 4 कार्बन की के लिए तो ब्यूटाइल और ये इथाइल। तो इसमें ब्यूटाइल में भी क्या है, 2 कार्बन पे अलग चेन बन गए, तो इसका नाम हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 2 पे क्या है इथाइल और फिर ब्यूटाइल। तो इथाइल का ई पहले है तो नेमिंग पहले की है, इथाइल ब्यूटाइल, और फिर क्या है 3 पे दोनों डाइमिथाइल, और ये 10 कार्बन की चेन है तो डेकिन। तो ये थी आपकी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज हमने पढ़ी है जो आपकी नेमिंग सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जैसे सिंपल ब्रांचिंग। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे जो नेमिंग है वो फंक्शनल ग्रुप की। ओके, थैंक यू।